हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बीजेपी का मिशन साउथ। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने कई ऐतिहासिक जीतें दर्ज की और रिकॉर्ड बनाए हैं। उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर तक में बीजेपी जीत का परचम लहरा चुकी है, लेकिन दक्षिण भारत की ओर जाते जाते बीजेपी का विजय रथ डगमगाने लगता है। हालांकि कर्नाटक इसका अपवाद रहा है। दक्षिण में कैसा है बीजेपी का जनाधार, कहां कहां और किस किस अनुपात में पार्टी को मिली है कामयाबी, ये हम इस वीडियो में पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में केंद्र की सत्ता हासिल कर इतिहास रच दिया था। इसके बाद से बीजेपी ने देश के अधिकतर राज्यों में या तो अकेले या अपने दम पर सरकार बनाई या फिर एनडीए गठबंधन की सरकारें बनी, लेकिन दक्षिण भारत का दुर्ग जीतने में बीजेपी को अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। मोदी युग में बीजेपी ने ऐसे कई राज्यों में जीत की पताका लहराई है जहां पहले कभी पार्टी सत्ता में नहीं रही, जैसे आसाम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में बीजेपी पहली बार अकेले अपने दम पर बहुमत के साथ सत्ता में आई। वहीं हरियाणा और झारखंड जैसे राज्यों में भी बीजेपी का मुख्यमंत्री गद्दी पर बैठा। हालांकि इसी दौरान कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी दक्षिण भारत के किसी भी राज्य में अपनी पैठ नहीं बना पाई। दक्षिण भारत देश का ऐसा हिस्सा है जहां बीजेपी को सत्ता में आने के लिए अभी लंबा सफ़र तय करना है। यही ये सवाल है जिसके बारे में बीजेपी सोच रही है, जिससे न सिर्फ पार्टी का आधार मजबूत हो बल्कि लोकसभा चुनाव 2024 ठीक ठाक सीट भी जीत सके। दोस्तों, इस रिपोर्ट में हमने दक्षिण के 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना में बीजेपी के जनाधार का विश्लेषण किया है। इन राज्यों में बीजेपी के जनाधार पर विश्लेषण के लिए हमने 2 बिंदुओं पर फोकस किया है। ये 2 बिंदु हैं, पहला इन राज्यों में बीजेपी का वोट शेयर और इन राज्यों की जिन सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा है वहाँ पर पार्टी का वोट प्रतिशत। दोस्तों, पहले आते हैं आंध्र प्रदेश की ओर। आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का वो राज्य है जहां 1990 के दशक में बीजेपी को तेलुगु देशम पार्टी के रूप में एक कद्दावर राजनीतिक सहयोगी मिला। चंद्रबाबू नायडू वे नेता थे जिन्होंने 1990 के दशक में खुलकर बीजेपी का समर्थन किया था। टीडीपी अटल सरकार के दौरान एनडीए का हिस्सा थी। टीडीपी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी एनडीए का हिस्सा रही थी। बीते कुछ सालों में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव आम चुनावों के साथ ही हुए हैं। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का जनाधार कम रहा है, लेकिन टीडीपी से गठबंधन की वजह से बीजेपी ने कम सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन 2014 में 4 विधानसभा सीटें और 2 पार्लियामेंट्री सीटें जीतने में कामयाब रही। 2014 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 2% और लोकसभा चुनाव में 7% रहा। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ा था और विधानसभा लोकसभा दोनों ही चुनावों में पार्टी का वोट प्रतिशत 1% से भी कम रहा था। इन दोनों चुनावों में बीजेपी अपना खाता तक नहीं खोल सकी थी। दोस्तों, अब आते तेलंगाना की ओर। तेलंगाना में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कभी आंध्र प्रदेश का हिस्सा रहा तेलंगाना, लंबे भाषाई विवाद के बाद 2014 में अलग राज्य बन गया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव के नेतृत्व में तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो भारत राष्ट्र समिति बन चुकी है, लंबे समय से इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। तेलंगाना के गठन के बाद से ये राज्य की सत्ता संभाल रहे हैं। आंध्र प्रदेश की तरह तेलंगाना की विरासत में भी बीजेपी को कोई बड़ी भूमिका नहीं है। दोस्तों, 2014 के बाद से तेलंगाना में बीजेपी की परफॉर्मेंस आंध्र प्रदेश की तरह ही रही है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत 7% और लोकसभा चुनाव में 10% रहा है। बीजेपी का टीडीपी से गठबंधन रहा है। 2014 में राज्यवार वोट प्रतिशत की तुलना में बीजेपी का सीटों पर वोट प्रतिशत अधिक रहा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत 19%, जबकि लोकसभा चुनाव में 23% रहा। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा था और उसका वोट परसेंट महज 7% था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में बीजेपी का वोट परसेंट इजाफा हुआ और ये बढ़कर 19% पहुंच गया। इसके बाद से राज्य में बीजेपी की परफॉर्मेंस में लगातार सुधार हो रहा है। बीजेपी ने 2020 में हुए हैदराबाद नगर निगम चुनाव में राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया था। इस चुनाव में न सिर्फ पार्टी ने अच्छे खासे वोट बटोरे थे, बल्कि वोट प्रतिशत और सीट शेयरिंग के हिसाब से वह दूसरे स्थान पर रही थी।
दोस्तों, तेलंगाना में हाल ही में विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने सत्तारूढ़ बीआरएस को कड़ी टक्कर दी थी और मुख्य प्रतिद्वंदी बनकर उभरी। इस प्रक्रिया में बीजेपी ने उसी कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया जिसने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करने की प्रक्रिया शुरू की थी। अब ये तो समय बताएगा कि हैदराबाद नगर निगम और उपचुनाव में बीजेपी ने जो रफ्तार पकड़ी है वह उसे बरकरार रख सकती है या नहीं। लेकिन अगर बीजेपी तेलंगाना में चौंकाने वाले नतीजे देती है तो कर्नाटक के बाद दक्षिणी भारत के एक और राज्य में बीजेपी के जनाधार का विस्तार होगा। दोस्तों, अब चलते हैं हम कर्नाटक की ओर। कर्नाटक दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाई है। न सिर्फ यहां बीजेपी का प्रदर्शन अपने पीक पर रहा है, बल्कि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य में कुल मतदाताओं में से आधे से अधिक समर्थन भी मिला था। बीजेपी के कर्नाटक से वीएस येदियुरप्पा, अनंत कुमार, वेंकैया नायडू जैसे कई कद्दावर नेता हैं। यहाँ पर पार्टी का जनाधार भी बहुत मजबूत है। 2008 में बीजेपी ने लिंगायत समुदाय के लोकप्रिय नेता वीएस येदियुरप्पा की अगुवाई में राज्य में जेडीएस की मदद से अपनी पहली सरकार बनाई थी। 2013 में येदियुरप्पा बीजेपी से अलग हो गए थे, जिसके बाद पार्टी चुनाव में बहुत बुरी तरह हारी थी। बीजेपी का वोट प्रतिशत सीधा गिरकर 20% हो गया था। लेकिन अगले साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत 20% से बढ़कर 43% हो गया था। बीजेपी ने राज्य में 28 लोकसभा सीटों में से 17 पर जीत दर्ज की थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट परसेंट 7% तक गिर गया। हालांकि पार्टी ने 224 लोकसभा विधानसभा सीटों में से 104 पर जीत दर्ज की, जबकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य में कुल 51% वोट मिले थे, जबकि जिन सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ी थी वहां का वोट परसेंट 53% रहा था। राज्य में पार्टी ने 28 संसदीय सीटों में से 25 पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी इस बार भी कर्नाटक में बम्पर जीत की उम्मीद कर रही है। दोस्तों, अब चलते हैं केरल की तरफ। केरल की राजनीति में कैडर आधारित सियासत का दबदबा रहा है। राज्य में वामपंथी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन बारी बारी से सत्ता में आते जाते रहे हैं, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में ये ट्रेंड उस समय बदला जब सत्तारूढ़ वामपंथी मोर्चा अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहा। केरल की राजनीति में बीजेपी एक कमज़ोर खिलाड़ी रहा है। हालांकि आरएसएस कार्यकर्ताओं का केरल में मजबूत आधार है। 2014 से राज्य में बीते 4 चुनावों में बीजेपी का वोट परसेंट 10 से 13% के आसपास रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट परसेंटेज सबसे ज़्यादा 13% रहा। पार्टी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में मेट्रोमैन ई श्रीधरन को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया था। हालांकि इस चुनाव में भी पार्टी का परफॉर्मेंस 2016 विधानसभा चुनाव की तरह ही रहा था। पार्टी का वोट परसेंट 2% लुढ़ककर 13% से कम होकर 11% हो गया था। केरल में जनाधार बढ़ाने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। वहाँ वो सभी आधार मौजूद हैं जिससे बीजेपी को चुनाव में मदद मिलती है, जैसे कि 50% से ज़्यादा अल्पसंख्यक, क्रिश्चियन और मुस्लिम, आरएसएस का मजबूत कैडर, लेफ्ट के रूप में वैचारिक प्रतिद्वंदी। फिर भी बीजेपी वहाँ कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकी है। दोस्तों, अब चलते हैं पांडिचेरी और तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु एक ऐसा और राज्य है जहां की राजनीति में अभी बीजेपी का कद बहुत छोटा है। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और एआईएडीएम के नेता जयललिता उन क्षेत्रीय नेताओं में से एक थीं जिन्होंने 1990 के दशक में एनडीए के साझेदार के तौर पर बीजेपी का समर्थन किया था। राज्य में बीते एक दशक में बीजेपी का वोट परसेंट महज 3 से 5% रहा है। राज्य में बीजेपी को वोट परसेंटेज सबसे अधिक 2014 लोकसभा चुनावों में रहा। इस दौरान पार्टी का वोट परसेंट 5% से बढ़कर थोड़ा सा आगे चला गया था। इस दौरान बीजेपी ने एक लोकसभा सीट भी जीती थी। 2016 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले दम पर 234 सीटों में से 189 पर चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई थी। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। जिन सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी वहां उसे 29% वोट मिले। हालांकि बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं आई। दोस्तों, 2021 के विधानसभा चुनाव में
बीजेपी ने एक बार फिर AIADMK के साथ चुनाव लड़ा और जिन 20 सीट पर चुनाव लड़ी उनमें से 4 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। इसके अलावा बीजेपी जिन सीटों पर चुनाव लड़ी वहां उसका वोट परसेंट 34% रहा। दोस्तों, अब आते हैं केंद्र शासित पांडिचेरी की तरफ। पांडिचेरी एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ 30 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ की राजनीति में दूर दूर तक बीजेपी दिखाई नहीं देती, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में बीजेपी का वोट प्रतिशत 14% रहा। यहाँ बीजेपी ने NR कांग्रेस और AIADMK के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने यहाँ जिन 9 सीटों पर चुनाव लड़ा उन पर 45% वोट हासिल किए थे। इस चुनाव में बीजेपी ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इनमें से 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।